shall now put clause 15 to vote. Those in favor of this सहमत है जब भारत के संविधान का। दोस्तों, अमित शाह की मुश्किलें यानी कि देश के गृह मंत्री अमित शाह की मुश्किलें अब कम होने का नाम नहीं ले रही है। जैसा कल अमित शाह के साथ लोकसभा में हुआ, कुछ वैसा ही आज राज्यसभा में देखने के लिए मिला, जब अमित शाह जो है बिल पेश करने के लिए खड़े होते हैं। 1 मिनट भी नहीं टिक पाए अमित शाह की विपक्ष ने ऐसा हंगामा किया, ऐसी नारेबाजी करी कि अमित शाह देखते रह गए कि आखिर यह क्या हुआ। दोस्तों, आपको बता देते हैं, राज्यसभा में आज जिस तरीके के नारे अमित शाह के लिए लगे हैं, यानी कि देश के गृह मंत्री के लिए लगे हैं, उस पर सबकी नजरें हैं। कल का दिन तो शायद कोई भूल नहीं पाएगा, पर आज भी फुल ऑन नारेबाजी राज्यसभा में लगी है। और नारे कैसे? तड़ी पार गो बैक, तड़ी पार गो बैक। जैसे ही अमित शाह आते हैं, अपनी कुर्सी पर बैठते हैं, अपनी जगह पर बैठते हैं, वैसे ही फुल ऑन नारेबाजी विपक्ष की तरफ से शुरू हो जाती है। और नारेबाजी जो है कल की तरह नहीं, वोट चोरी, अब तक तो ये नारे लग रहे थे, पर आज जो नारा लगा वो मैंने आपको शुरू में सुनवाया वीडियो के कि तड़ी पार गो बैक। ये नारा आज सीधा सीधा विपक्ष की तरफ से लगाया गया। और जैसे ही अमित शाह खड़े होते हैं बिल पेश करने के लिए राज्यसभा में, वैसे ही हंगामा मच जाता है, पीछे से नारेबाजी शुरू हो जाती है। तो अमित शाह के लिए यानी कि देश के गृह मंत्री के लिए आज का दिन भी कल जैसा ही था। बुरे तरीके से फजीहत लोकसभा में भी हुई और आज राज्यसभा में भी कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिला। तड़ी पार गो बैक करता हुआ पूरा विपक्ष नजर आया। 2 तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूं। ये तस्वीर है अमित शाह की, जब अमित शाह अपनी कुर्सी, अपनी जगह पर बैठे थे, पर जैसे ही 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट अमित शाह बोले होंगे बिल पेश करने के लिए, वैसे ही नारेबाजी इतनी शुरू हो जाती है। और उसके बाद अमित शाह जो है राज्यसभा में नजर ही नहीं आते। ये तस्वीर देख लीजिए, खाली जगह है। अमित शाह के साइड में किरण रिजिजू हैं और उनके साइड में जो है निर्मला सीतारमण है। कि कैसे पहले अमित शाह थे और उसके बाद अमित शाह वहां से रवाना हो जाते हैं, यानी कि वहां से अमित शाह बाहर चले जाते हैं अपनी फिर से फजीहत कराने के बाद। और कल कैसे लोकसभा में बिल पेश करने पर कैसे चीथड़े उड़ा दिए गए थे, बिल को फाड़कर चीथड़े उड़ा दिए। दोस्तों, आपको बता देते हैं कि ये बिल का पूरा विरोध अब विपक्ष कर रहा है। बिल है कि भाई कोई भी मंत्री हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, अगर गिरफ्तार होता है किसी अपराध में तो, और 30 दिन के भीतर अगर उसे बाहर नहीं आते, यानी 30 दिन के भीतर अगर नहीं छूटते हैं, तो 31वें दिन का भी इंतजार नहीं किया जाएगा और उनका पद छीन लिया जाएगा। यानी कि उन्हें अपना पद गंवाना पड़ सकता है, चाहे कोई भी नेता हो, कोई मंत्री हो, कोई मुख्यमंत्री हो या फिर खुद प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, जिसे विपक्ष ने पूरी की पूरी साजिश करार कर दिया है, ये कहते हुए कि वोट चोरी पर इस सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। वोट चोरी पर सरकार के पास कोई जवाबदेही नहीं है, मुंह पर ताला लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये हथियार बनाकर इस बिल को पेश कर रहे हैं और इस बिल को लाने की पूरी कोशिश की जा रही है ताकि विपक्ष के नेताओं पर झूठे आरोप लगाकर जेल भेज दिया जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए और 30 दिन के बाद उनका पद जो है वो हटा दिया जाए, उनके पद जो है वो गवा देंगे। अरविंद केजरीवाल का उदाहरण याद होगा आपको। सिर्फ अरविंद केजरीवाल नहीं, आम आदमी पार्टी के तमाम सांसदों का, तमाम मंत्रियों का आपको एग्जाम्पल, उदाहरण मैं दे रही हूं यहाँ पर कि कैसे सत्येंद्र जैन, कैसे संजय सिंह, कैसे खुद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में रखा जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, ईडी के केस दर्ज कर आरोप लगाए जाते हैं घोटालों के। उसके 6 महीने बाद केजरीवाल को छोड़ दिया जाता है, ये कहते हुए कि कोई ठोस सबूत नहीं है। हालांकि केजरीवाल ने जेल से बाहर आकर खुद इस्तीफा दे दिया था, पर अब अगर ऐसा होगा तो तुरंत की तुरंत 30 दिन के भीतर पद जो है वो गवा बैठेंगे।
ये हथियार बनाया जा रहा है कि ये हथियार जो है लेकर आए हैं विपक्ष को घेरने के लिए, विपक्ष के लिए साजिश जो है वो रची जा रही है। ये आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। पर संसद की ये तस्वीरें भी आज की दोस्तों शर्मसार कर देने वाली हैं कि कैसे एक गृह मंत्री को तड़ी पार कहकर नारे लगाए जाते हैं, कैसे एक गृह मंत्री को तड़ी पार गो बैक करके वापस भेजने के लिए नारे लगाए जाते हैं। मतलब इस देश का गृह मंत्री अब खड़े होकर बिल भी पेश नहीं कर सकता। कैसी फजीहत करवाई है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह से तमाम सवाल जो है वो लगातार खड़े किए जा रहे हैं, पर कोई भी जवाब देने को रेडी नहीं है। आज लोकसभा में नरेंद्र मोदी पधारे, मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट के भीतर भीतर नरेंद्र मोदी वहां से रवाना हो गए, कहूं तो रफू चक्कर हो गए, क्योंकि जवाब नहीं था, क्योंकि उनके मुंह पर ताला लग चुका था। जब उनके लिए भी आज नारेबाजी हुई, वोट चोरी, वोट चोर, एसआईआर पर जवाब दो, ये सारे नारे आज प्रधानमंत्री के लिए भी लगे। यानी कि विपक्ष चीख रहा है, विपक्ष चिल्ला रहा है, विपक्ष नारेबाजी लगा रहा है, नारेबाजी लगाकर हंगामा कर कर खुद की जो है वो बेइज्जती भी करा रहा है, खुद के ऊपर आरोप भी लगवा रहा है। उसके बाद भी ना प्रधानमंत्री जवाबदेही है, ना प्रधानमंत्री की, ना ही इस देश के गृह मंत्री की जवाबदेही है, जिस पर लगातार अब सवाल जो है वो किए जा रहे हैं। और दोस्तों आज की संसद की ये तस्वीरें वाकई याद रखने वाली होंगी कि कैसे लोकसभा में फजीहत के बाद अमित शाह अब राज्यसभा में भी 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं टिक पाए और वहां से चले गए, क्योंकि ऐसे नारेबाजी वहां पर हुई। इसी के साथ दोस्तों मॉनसून सत्र खत्म हो चुका है। संसद की कार्रवाई कितनी चली, कितना आपने देखा कि कितने जवाब मिले, कितने सवाल किए गए, वो सब आपके सामने है, क्योंकि सब हमने अपने चैनल पर दिखाया। इसी के साथ मैं अभी ये वीडियो अमित शाह वाली दिखा रही हूँ कि कैसे अमित शाह जब बिल पेश करने के लिए खड़े होते हैं, वैसे ही पीछे से जोरदार हंगामा शुरू हो जाए। मोशन फॉर रेफरेंस ऑफ बिल्स टू ज्वाइंट कमिटी। श्री अमित शाह जी टू मूव ए मोशन टू कंकर फॉर रेफरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन 100। महोदय मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन लोकसभा के से सहमत है कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक कमिटी ऑफ द संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक तथा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक के संबंधी सदनों की संयुक्त समिति में सदन शामिल हो और यह सदन संकल्प उपस्थित करता है कि इस सदन के 10 सदस्यों को उप सभापति द्वारा उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिए नामित किया जाएगा। मोशन में those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted.